अकबरपुर विकासखंड क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय कोडरा के प्रधानाचार्य बच्चों के पढ़ाने के समय फोन पर बातचीत करते दिखे। जब मीडिया ने सवाल किया तो मीडिया से उसके पत्रकार होने का सबूत मांगने लगे। बार बार सूचना अधिकारी की तरह कार्ड की डिमांड कर रहे थे और मांग कर रहे थे। शिक्षा क्षेत्र, लेकिन बच्चे वहाँ पे हैं और हमारे प्रधानाचार्य। सर, आप प्रधानाचार्य? जी जी। बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। अरे यहाँ पे कॉल आ गई है ज़रूरत की विभागीय, तो उस पर बात कर रहे हैं। वहाँ नेटवर्क नहीं है। अच्छा, विभागीय कॉल आई? जी। अच्छा, विभागीय कॉल आई है। प्रधानाचार्य ने सीधे कह दिया कि विभागीय कॉल आई है और बच्चे पढ़ रहे हैं मन मर्जी। एक स्लोगन देखा होगा आपने, विद्युत के बिलों में लिखा रहता है कि राष्ट्र हित में बिजली बचाएं, मगर इस विद्यालय में पंखा चल रहा है, अध्यापक जी यहाँ पढ़ा रहे हैं, फिर कुछ देर वहाँ जाके बात कर रहे हैं और रसोइयों को देखते हैं कि आज बन क्या रहा है इस पे। आज क्या बन रहा है दादी? मेन्यू में आज सब्जी रोटी है। अच्छा अच्छा, किस चीज़ की सब्जी बन रही है बताइए आप? सब्जी किस चीज़ की? परवल बा आलू सोयाबीन। परवल। आप सूचना अधिकारी हैं, आप प्रधानाचार्य हैं ना। मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कार्ड अपना, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। मेरा वैसे किसी का मैंने कह दिया मैं पत्रकार हूँ। कह दिया ना। हाँ बस, लेकिन कार्ड तो दिखाएंगे। आप अपने अधिकारी से कहिए, आप अपने शिक्षा खंड अधिकारी से कहिए कि पत्रकार आए हुए हैं। नहीं, पत्रकार आप आए हुए हैं, जब कार्ड दिखाएंगे मैडम से तब बात हम कर लीजिए, मानेंगे। मैडम से बात कीजिए, कह दीजिए। हाँ, मैडम से बात करेंगे, वो अलग चीज है। मैं आपको नहीं दिखा सकता, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा। आप मेरे अधिकारी नहीं हैं, आप मेरे अधिकारी नहीं हैं। कार्ड देखना केवल सूचना अधिकारी का काम है और डीएम आ सकता है, तो उसके बारे में हमको मैंने कह दिया ना। देने का दायित्व। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको शक है तो आप खंड शिक्षा अधिकारी से बात कीजिए। तो ठीक है, हम शिक्षा अधिकारी से बात करेंगे। आप कार्ड लेकिन देखने अपना वाले कुछ कार्ड नहीं, तो दिखा आप सकते सूचना हैं। अधिकारी नहीं है। फिर वही कार्ड तो दिखा सकते हैं। धनाचार्य जी, आप जान रहे हैं कि हमारा जो काम है हमें करने दीजिए। आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। सुनिए, हम आपको मेरा नाम गणेश मौर्य है, बस इतना बस काफी है। वही बता दीजिए हमको। हाँ, आप कार्ड, आपने जो कहा, आप एक शिक्षक हैं, लेकिन आप जो जिस तरह की चीजें कह रहे हैं ये गलत है। आप मेरा कार्ड नहीं देख सकते। कार्ड नहीं दे तो आप हमको कुछ एड्रेस बताएंगे। नाम बिल्कुल। अभी आपने बताया, आपने अब हमको पता है कि हाँ, आप गणेश मौर्य हैं। हाँ, अब हम आपके बारे में पता करेंगे। बिल्कुल, जो भी बिल्कुल। रहेगा, सही है कि गलत है, बिल्कुल क्या है। बिल्कुल। अकबरपुर विकासखंड क्षेत्र ग्राम पंचायत कोडरा में बने स्वच्छ अभियान के तहत शौचालयों की दुर्दशा बद से बदतर हो गई है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रोग्राम प्रधान ओमकार वर्मा द्वारा बनवाए गए शौचालय मूलभूत सुविधाओं से भी कोसों दूर है। गाँव की जनता वर्तमान प्रधान संजय राजभर पर भी ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ी मुहिम थी स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये देख सकते हैं दरवाजा कहाँ चला गया और सीट भी टूट चुके हैं पूरी तरह। ये है, यहाँ 200 कुछ शौचालय बने इस ग्राम सभा में। पूर्व के प्रधान ने कई शौचालय बनाए, लेकिन ये शौचालय समय बीतते बीतते इसका अस्तित्व खत्म हुआ, राम नाम सत्य हो गया। शौचालय का छत उड़ चुकी है, सब चीज़ एकदम। लेकिन यही है कि एक शौचालय पे किस तरह बनाया गया शौचालय पे, और जितने भी शौचालय अधिकतर बने हुए, कहीं ताला लगा हुआ है तो कहीं घास भूसा भरा हुआ है, इस तरह शौचालय। और स्वच्छता अभियान का जो एक प्रतीक था उसको मुंह चिढ़ाता दिखाई दे रहा है। इस तरह के शौचालय जो इस क्षेत्र में बने हुए हैं, ये एक शौचालय ये है, इस पे काई लग गई है पूरी तरह। ये शौचालय बने हुए हैं, इस तरह के शौचालय बने हुए ग्राम सभा में जम के लूट घसोट हुआ है इस तरह से कि ये सड़क आज समझ लीजिए आज़ादी के बाद से ही इसी तरह है, बनी नहीं है। अभी बारिश जब हो जाती है तो पूरे गांठ भर के पानी हो जाते हैं, लोगों को जाने में दिक्कत है। फिर सड़क में क्या ऐसी चीज़ है कि आज तक इतने प्रधान हुए फिर भी आज सड़क नहीं बन पाई। जबकि ये पर्सनल ज़मीन है बाग की, सरकारी चकोतदारी नहीं है। समझौता से मतलब आते जाते लोग हैं और मतलब रास्ता नहीं है इस पर। हमने 2 बार लेबर लगवाया, सब विवाद करने लगते हैं, लेबर हटा ये नक्शे में दर्ज नहीं है? नहीं, नक्शे में दर्ज नहीं है। दर्ज होता तो हम कब का बनवा दिए होते, खड़ंजा लगवा दी। उधर कुम्हार बस्ती है, कुम्हार बस्ती के जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जाने ही नहीं देंगे क्या करेंगे हम, रास्ता दर्ज नहीं है। अभी क्या काम करवा रहे हैं आप गांव में? काम क्या करवा रहे हैं, ये पेरोल लगा था, यही पेरोल लगा। उसके बाद सेक्रेटरी छुट्टी पे हैं,
आएंगे तो थोड़ा काम वाम होगा, अभी पेमेंट भी फंसा हुआ है। अच्छा, ये यही बाग है, ये यही बाग है। हाँ, यही बाग है। इसी बाग से रास्ता ये हाँ हाँ, पुराना रास्ता निकला हुआ है। ये मानवता से जाने दे रहे हैं बस केवल। हमको तो लग रहा है इस पे मिट्टी उट्टी पटी है। अरे मिट्टी ढोते हैं, गिरा देते हैं। मिट्टी ले जा रहे हैं भट्ठा वाले, अपने लिए पर्सनल गिरा देते हैं। ईंट गिरा देते हैं और वो गिरा देते हैं, मिट्टी भी गिरा देते हैं। कहीं उनकी टक्कर टाइली धंसे ना, हाँ हाँ, बस वही अपनी सुविधा के लिए। अपने सुविधा के लिए। अगर ये रास्ता जिनका बाग है, अगर वो अपने बाग से रास्ता बंद कर देते हैं, फिर लोगों को आने जाने में आने किस तरह जाने में दिक्कत है, उधर से आएंगे। हाँ, उधर से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। रास्ता बना हुआ है, लेकिन 4 व्हीलर नहीं जा पाएगा। हाँ, सकिस्त है रास्ता, मतलब 60 है। हमने इसको बनवाने के लिए बहुत प्रयास किया कि दोनों नप जाए, बीच से रास्ता हम निकलवा दें, लेकिन ये कहते हैं कि मेरा वहाँ तक जा रहा है, वो कहते हैं कि मेरा इधर जा रहा है। इसी दोनों के विवाद में हम ये सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, नहीं कब का बनवा दिए होते इसको। तो आज वो पूरी तरह खंडार में बदल चुके हैं। जैसे शौचालय, आपने कहा 200 कुछ शौचालय, 240 शौचालय ग्राम सभा को दिए गए थे, लेकिन ग्राम सभा के जो 240 शौचालय हैं उसका उपयोग लोग नहीं कर पा रहे हैं। उपयोग बना ही नहीं तो कैसे उपयोग करेंगे। 6,000 रुपये सरकार दिए थे, तो 6,000 में वो जितनी आया था, लगभग पता चला कि 40 लाख आया था। तो उसमें सामूहिक में सब सामान मंगवा करके सबका इको से बनवाते चले गए। और नया तो अब तो सरकार 12,000 डायरेक्ट लाभार्थी खाते में दे रहा है। 6,000 नहीं आ रहे थे, 6,000 से ज़्यादा थे ना। 6,000 था, 12 नहीं 6 था। अब की बढ़ा करके मोदी सरकार ने बना करके 12,000 कर दिया था। 12,000 रुपये था। 12,000 अब इसको जानकारी नहीं, 12,000 बोले थे, 6,000। तो जो शौचालय पूरी तरह टूट चुके हैं, अब उनका तो कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो फिर स्वच्छता अभियान का कैसे क्या ख्याल रखा जाए? ग्राम सभा के अंदर में जो शौचालय बने हुए हैं वो मुक्त कर दिए गए हैं। ग्राम सभा कटरिया सम्मनपुर में हमने ग्राम सभा से 10 लोग को केवल चुन के दिया था, हेर लिए, इससे बना हुआ है। अभी अधिकारी आके चेक कर लेगा कि इनका तो बना हुआ है, इनको क्यों वो शौचालय दे रहे हो। 2-2 लाभ थोड़ी ना दिया जाता है एक ही लाभार्थी को। अब उनसे पूछिए। आपको कुछ नहीं मिला? हमको कुछ नहीं मिला, ना तो लैटरिन मिली है। तो कहाँ जाते हैं आप लोग? बाहर जाते हैं। हाँ, और 2-3 प्रधानी बीत गए हमारे यहाँ तक, खंभा भी नहीं गया है। हाँ, हम लोग ऐसे बल्ली गाड़ के तान के लेकर गए हुए हैं। और ये देखो विद्युतीकरण हुआ है, विद्युतीकरण का लोग कोई भी यूज ही नहीं कर रहा है। 3 खंभे तक नहीं ला पाए। तीन प्रधान का कार्यकाल रहा है। हाँ, 4 खंभे की जरूरत है हमारे घर पे। हमारा घर थोड़ा यहाँ से बाहर है, 300 मीटर दूर है। इसी गांव के निवासी हैं, लेकिन हमारे घर तक 3-4 पोल कोई प्रधान या सरकार उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, ये दलितों की बस्ती है, ये जो है, कितने घर हैं टोटल? 6-7 घरें हैं और हम वहाँ 3 घर निषाद हैं जी। तो ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है क्या आप लोगों के साथ? भेदभाव क्या हो रहा है मालूम नहीं चलता कि मतलब कोई भी प्रधान आता, बस वही प्रधान आता या कोई भी अधिकारी आएगा, मतलब अपने काम के लिए काम करने के बाद वो चला जाता है, फिर दोबारा नहीं समझ में उसके आता है कि मैंने। गांव प्रधान पे जिस तरह के आरोप लग रहे थे, आरोप क्या लग रहे हैं? आरोप वो कहते हैं कि हम पाते ही नहीं वहाँ। नहीं, आरोप ये लगाया जा रहा था कि जो पूर्व प्रधान थे वो जो बर्मा बिरादरी थे उनके लिए काम करते थे और ये राजभरों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब गांव में देखा तो ये भाई इन्होंने हर बिरादरियों में थोड़ा बहुत काम किया है। काम तो किया ही है, काम तो किया ही है। हमारे घर भाई का और माता जी का लेटरिन बना हुआ, हमको लेटरिन नहीं के काल पे कुछ नहीं सही। आप लेटरिन देख सकते हैं, उसमें देख लीजिए, उसमें ऊपर ही रखा जा रहा है और कुछ वगैरह वगैरह, मतलब यहाँ पे सरकारी काम कुछ नहीं हो रहा है। इसके पहले जो वर्मा जी थे वो पैसा सब खा गए। उसका वो नरेगा वाला खाता किसी का जुड़वा के उससे पैसा निकालते हैं, मतलब किसी का नरेगा अब नहीं चलता। 1,500 देंगे नहीं तो वो भी पूरा खा जाएंगे पैसा। इनके कार्यकाल में कुछ काम हुआ है वो भी रुका बैठा है। काम नहीं कर रहा है उसका अकाउंट पैसा जो ना अपने आप मंगा रहे हैं। काम हाजिरी लगवा देंगे, उसके अकाउंट में पैसा आएगा, उसके बाद खाएंगे वही पैसा। कुछ नहीं हो रहा है। नाली यहाँ पे नाली आज तक बना ही नहीं है। नाली एकदम नहीं बना कहीं भी नहीं। हाँ, नाली तो मैं देख रहा हूँ गांव में पूरी कच्चे नालियाँ हैं, सड़कों पे पानी भी जा रहा है। अभी उस पे खड़ंजा भी नहीं लगा। वो प्राइवेट जमीन दिया गया है रास्ते के लिए, लेकिन उस पे खड़ंजा नहीं लगा है। कहीं भी आप रास्ते में दे सकते हैं, वहाँ पे एकदम पूरा गाढ़ा कच्चा, मतलब जा ही नहीं सकते वहाँ पे, इतनी स्थिति खराब है।
ठेला पलट जाएगा या फिर लटक जाएगा। पूरी रास्ते की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पे पाइप नहीं दिया जा रहा, ये नाली भी खराब हो रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नाली तो पूरी तरह उखड़ गई है। उखड़ गई है। यहाँ पे ना पाइप दिया जा रहा है, यहाँ पे ना वहाँ पे भी। ये तो मान लीजिए जो अपने वो ऊंच वाला करवाए हैं वो खुद के पैसे, यहाँ भी नहीं पाइप दिया जा रहा है और रास्ता उधर पूरा खराब हो चुका है। एक उम्मीद की किरण जगी, कम से कम हमारी आवाज़ सुनेंगे और शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। सुनीता के हस्बैंड भी हाल में ही गुजर गए, लेकिन सुनीता की जो हालत है वो बद से ज़्यादा बदतर है। और किस तरह इनका जीवन यापन होता है सुनीता से ही पूछेंगे। सुनीता, क्या कुछ रोजगार है कि नहीं आपके पास? कैसे? नहीं, कुछ नहीं है। बच्चों को लेके कैसे रहती हैं आप तब? कमाई खाई है। हाँ, गांव के प्रधान द्वारा जो सरकार द्वारा एक दिया गया है कि रोजगार मिलेगा, उस रोजगार मिलता है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कोई सुध लेने वाला नहीं है यहाँ। नहीं, फिर कैसे उम्मीद लगाई है कि कैसे आपको आगे बढ़े? क्योंकि सरकार के बड़े बड़े दावे होते हैं कि गरीबों के लिए ये इस तरह की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं। पति लेटरिन भी सही नहीं है। बिजली उजली का कनेक्शन? बल्ब बड़ा ही ना आवा जब से आए बा। हाँ, उसके बाद भी बिल आ जा रहा है। उसी बार भी बिल आया तो बा। हाँ, बल्ब जला नहीं, बिल आ गया। हाँ, अच्छा, खंभा लगाने का चार्ज लग रहा है क्या? वो खंभा लगाने का चार्ज लग रहा है सुनीता के घर पे? सभी के घर पे, किसी के घर पे नहीं गया। हाँ जी सर। हाँ, फार्म भर करके 2 साल के बाद ही खंभा लगा और क्या बिजली का बिल 2 साल पहले से गिर रहा है। एक घर 35-40 हजार आ गए हैं। लाइट जल रही है उसके तो बिल आना मैनुअली है, हाँ। लेकिन जिसके घर नहीं जल रहा है उसके कौन उसके सा घर बिल आ रहा है? उसके घर हजारों में बिल आ रहे हैं। आप जान सकते हैं कि एक घर हजारों में 40 हजार रुपए जो है बिल आया है। विद्युतीकरण मतलब फार्म तो पहले भर गया, फार्म भरने के मीटर चालू हो गया कि पैसा प्रति महीने 480 रुपये से कुछ है, लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया था। लाइट बाद में चालू हुआ 2 साल करीब बाद। गल्ला उल्ला देते हैं? जी सर, जी देते हैं। ऐसे लोगों की तो मदद करनी चाहिए। जी जी जी, हमने 2 बार इनको पल्ली दिया। हाँ, मदद करते हैं। हाँ, नहीं सब शुद्ध कर्म की हैं कुल। गांव के प्रधान कोटेदार और प्रधान जी? प्रधान और दिन मदद के है रहें कुछ। पुन्ना प्रधान नए वाले नहीं? नए वाले की है रही। दोनों प्रधानों। घर पे आप देख कर आए, हमारे घर तो कुछ भी नहीं मिला है। हमको कॉलोनी भी नहीं मिली। जो पिताजी को पहले मिला था थोड़ा बहुत, वो वही मिला, उसी में गुजर बसर कर रहे हैं। सार आई थी, वो भी दूसरे को उठा के दे दिया गया। हमको क्या मिला? हम दिया दूसरे कौन दिया? अरे तब वो प्रधान जी दिए और हम यही प्रधान? हाँ, यही प्रधान। मान लो ये तो ओमकार थे वर्मा पहले कटरिया वाले, वो तो एकदम नहीं, कुछ भी नहीं किए हमारे गाँव। अच्छा, और इनके समय में आया, इन्होंने आपको ना देके दूसरे किसी को दे दिया? ये तो दूसरे कुछ, हमने इनको कहा भी। इनकी हमारी गाय उस समय मड़ैया टूट गई थी, गिरी थी। पूछो, प्रधान जी हैं सामने। हमने कहा भैया 200 के पल्ली दे दीजिए आप। इन्होंने नहीं दिया, पल्ली तक का इनके पैसा नहीं हुआ। पल्ली दे दे भैया, तुम्हारी गैया बच। प्रधान जी ने तो कहा मैंने मुफ्त में झंडा, जो झंडे का पैसा लगता है 5,000 का, मैंने झंडा दिया, तो पल्ली तो दे ही सकते थे। हाँ, वही तो हम साहब मांगे थे। पूछो, सामने हैं, भैया दे दो, भैया दे दो, लेकिन भी नहीं दिया। पैसा तो झंडा के लिए पैसा नहीं लिए थे, लेकिन पल्ली नहीं मिली आपको? पल्ली नहीं मिली साहब। हम बारिश से बचने के लिए पल्ली नहीं मिली। कि छोटे से बच्चे ने भी इस तरह की शिकायत की कि अगर हम जाते हैं तो 2-4 किलो काट लिया जाता है। इतना नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। कितना काटते हैं? अरे 1 किलो 2 किलो मान लीजिए, जैसे ज़्यादा यूनिट वाले हैं सर तो उनका 2 किलो हो जाता है। नहीं तो जैसे यूनिट, सबसे ज़्यादा यूनिट कितनी है आपके यहाँ? 10 यूनिट। 10 यूनिट? जी। अच्छा, 10 यूनिट पे आप 2 किलो काटते हैं? जी। हाँ, कहाँ गया बच्चा, कहाँ है? हाँ, ये बताओ बेटा, कितना काटा जाता है, कितनी यूनिट है? हम 4 यूनिट है। हाँ, कितना मिलना चाहिए? मिलना तो 20 किलो चाहिए। कितना देते हैं? 18 किलो। देखिए, नहीं सर, ऐसे नहीं। वो बच्चा झूठ बोलेगा। 11 किलो गेहूँ दिए थे और 11 किलो चावल, 7 किलो गेहूँ। देख लीजिए, बच्चे को याद है। आपसे ज़्यादा दिमाग तेज उसका। हाँ ठीक है सर। तो ऐसे लोगों का कई लोगों का इस तरह का आरोप है। और गांव के लोगों ने कहा ये सरकार की योजना है, खाद्यान्न योजना है सरकार की, वो गरीब लोगों के पेट भरने के लिए दिया जाता है। सरकार तो आपको उस पर पैसा भी देती है ना, किलो, हाँ कमीशन देती है ना।
और आप उन्हीं का ही निवाला खा जा रहे हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं देते हैं, सभी को देते हैं साहब, जिसके पास और दूसरी बात राशन जब वितरण होता है अंगूठा आप पहले क्यों लगा लेते हैं, 2 दिन 4 दिन पहले? नहीं ऐसा तो नहीं है सर कि अंगूठा पहले लगवा लेते हैं। लगाते हैं कि नहीं अंगूठा? राशन नहीं मिलेगा तो लगा के चले ठीक है, उस दिन जब राशन नहीं मिलेगा तो लगा के अंगूठा चला जाएगा बेचारा। नियम तो ऐसा नहीं है, नियम यही है कि जब गल्ला वितरण हो उसी समय उसका अंगूठा लगे। अंगूठा भी लगवाते हैं सर, अंगूठा लगा करके लोग स्वयं भी चले जाते हैं, 1-1 हफ्ता के बाद ले जाते हैं जी। अंगूठा लगा करके चले जाते हैं साहब कि आज नहीं भैया हम कल आएंगे, परसों आएंगे, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, समझौता है, मान लो हमको नहीं टाइम है। 1-1 हफ्ता। बेटा अगर कोई आपको डांटता है तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक आपने कैमरे पे बोला अगर कोई डांटेगा तो मुझे बताना। ठीक 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 नहीं डांटे तो 1 फीट रास्ता भैया गाड़ी नहीं जाती थी हमारी हैं, ये मिट्टी डलवाए हैं, मैंने ये बताया घास छिलवाए, थोड़ा बहुत माटी डलवाए हैं बगल से, लेकिन रास्ता था तो आप 200 मीटर है रास्ता, उस पे आप देख सकते हैं कैसे। आपने कहा कि 20 से 25 हज़ार हुआ है, लेकिन इतना लंबा आप बताइए, उसमें या तो झूठ लिखा है। झूठ नहीं, वो एस्टीमेट है। हाँ। एस्टीमेट बनता 2-2 लाख का, 1-1 लाख का, 40,000, 66,000, 50,000, लेकिन जितना काम हुआ रहेगा उतना ही वो करेंगे जी साहब। तो फिर फिर उतना ही बना है। फिर एस्टीमेट कैसे उस पे पहले लिख दिया गया? उस पे एस्टीमेट के एस्टीमेट तो ऊंचाई चौड़ाई देते हैं ना, कि इतनी मिट्टी डालो, इतना इतना मतलब इतनी चौड़ा होना चाहिए, इतना मिट्टी डालो सब उस पे, लेकिन मिट्टी उतनी आवश्यकता ही नहीं है। कितना इतना ऊंच कर देंगे, काट के भसक जाएगा, ट्रैक्टर पलट जाएगा। तो जितने काम रहेगा उतना पैसा देते हैं। जितना काम होता है उतना पैसा देते हैं। एस्टीमेट फुल लागत की बनती है ना। ये लागत जो है अनुमानित लागत देते हैं। तो कि जितने भी काम हुए रहते हैं, जो भी लिखे रहते हैं, वो सब एस्टीमेट लिखे रहते हैं, कोई भुगतान नहीं होता? उतना भुगतान नहीं होता है। कितना भुगतान होता है? जितना काम हुआ रहेगा। आपके हिसाब से काम कितना हुआ है? हमारे हिसाब से 25,000 काम हुआ होगा। 20-25 हज़ार? हाँ, 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार, चलिए ठीक है। आपने 25 एस्टीमेट दिखाई दे, मास्टर रोल दिखा दूं मैं। ये प्रधान जी सही बोल रहे हैं मान लीजिए, लेकिन इनके साथ के जो इनके ऊपर अधिकारी हो पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब कैसे पैसा खा लेंगे? आपके ऊपर अधिकारी खा रहे हैं यार पैसवा नहीं खा सकते हैं। तब उसमें लिखा कैसे है, मैं ये पूछ सकता हूँ सर, आप बताइए इसमें लिखा कैसे गया है? इसका मतलब मैंने आपको पैसा दिया, आप कहीं इसमें लिखा गया है, प्रमाणित हुआ है कि इसमें 66,912 रुपए लगा है इस रास्ते पर। अगर मान लीजिए प्रधान जी को पैसा नहीं इसमें क्या लिखा है? अनुमानित लागत लिखा हुआ है? हाँ, अनुमानित लागत हो, देख लीजिए, अनुमानित लागत। नहीं, उसके आगे एक और है, एक है उसके आगे, इस पे है, इसको साफ करो अच्छे से। हाँ, एक श्रम का व्यय जो है 66,000 है। देखिए श्रम का व्यय मतलब काम करने के जितना पैसा दिया गया। अनुमानित अंश अंश। हाँ ये बताओ कि स्कूल नहीं जाते क्या पढ़ने? जाते हैं। तो बनियान और चड्डी में घूम रहे हो? आज नाना मर गए थे इसलिए नहीं गए। अच्छा, नाना गए थे। आपने अभी कुछ बोला हमसे कि राशन भी काटते हैं कोटेदार। 2 किलो आपने बोला नहीं कि 2 किलो क्यों काटते हो? कहते हैं सब। एक बार और आए थे यही लेकर किसी को, तब भी नहीं हुआ। अच्छा, तो भी वो काटते हैं हाँ, राशन? जहाँ 20 किलो मिलना चाहिए वो 2 किलो 18 किलो देते हैं। अच्छा, 20 किलो की जगह ये छोटा एक छोटा सा अंश ये बच्चा है, ये बता रहा है कि 2 किलो कोटेदार काटते हैं। और कोटेदार कह रहे हैं ईमानदारी का चादर ओढ़े कोटेदार कह रहे हैं कि नहीं, 1 भी किलो नहीं कटता है, सबको दिया जाता है, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं। लेकिन हाँ, अंगूठा पहले जरूर लगा लिया जाता है 1 हफ्ता पहले, राशन उनको वितरण हो या ना हो, लेकिन 1 हफ्ता पहले। और अगर कोई समय से पहुँचा तो राशन दिया गया, अगर समय से नहीं पहुंचा तो कहे आप समय से नहीं आए इसीलिए आपका राशन। आपका इस्लावती। आंखों से दिखाई नहीं देता क्या? नहीं, कब से इस तरह की दिक्कत है आपको? नहीं है के। फिर भी धुएं में खाना बना रही हैं आप? अब का करी, मजबूरी पे करे पड़त है। जब ना क्यों बाय। नहीं, गैस सिलेंडर चूल्हा तो मिला होगा ना? कुछ ना मिला बा, अपन ही लकड़ी उकड़ी पाती साती लगाई के अपन करी थे। वो सरकार की कुछ योजनाएं मिली कि नहीं? कुछ नहीं मिला? कुछ ना मिला। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो हैं 5 थे। 5 बच्चे हैं। 1 बिटिया 4 बेटवा हैं। और यो देखा गोड़ का कजी है।
बिटिया है वो अंधी है। अच्छा, ये बेटी ये भी ये जिसको गोद में ली हैं आप? हाँ बेटा है। और किसको कौन सा गवा कहूँ मतलब स्कूलवा में। हाँ। तो कैसे वो पढ़ती है, कैसे वो जाती है? क्योंकि चार लड़किया में जौन बोलत है वो अपन समझे के मारे मास्टर कहन की कुछ दिमाग में अपन ध्यान दें हैं। कभी कोई सरकार की तरफ से कोई कुछ आपको कुछ भी नहीं मिला? सरकार का कोई नेता मंत्री विधायक जब भी गांव में वोट मांगने के लिए आते हैं तो कुछ इस तरह की चीजें आपसे कहें कि हाँ आपके आँख का इलाज करवा देंगे, आपकी रोशनी फिर से आ जाएगी, इस तरह की कुछ? ना बतिए ना क्यों पूछते हैं। अपन वोट लाई लेना करे बाद तो अपन फिर आप खाना कैसे बनाती हैं? अब टोटा करी था अंजाज से निकाह करी। अच्छा, बस अंजाद से खाना बनाती हैं। पति बाहर हैं? हाँ अपन बाहर ना है न जिससे काम करने लेबराना मजदूरी करते हैं। हाँ। ये आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, घर नहीं मिला आपको? कुछ ना ये सार पाए रहे ये इतना अपन। अच्छा, ये तो भैंस जानवर रहने के लिए बनाया गया था ना, इसी में आप रह रही हैं? हाँ अब मजबूरी कुलघा दुआर गिरल लाग अब जाई कहाँ गोरुन बहरिया दे अपन दूठू बच्चा लेके अपन हिम गुजर करत है। हाँ। बेटा क्या नाम है आपका? ड्रेस पढ़ाई लिखाई होती है कि नहीं? जौन है जैसे कॉपी आवत रहा नाते ना गए और स्कूल जात है। आपकी इच्छा नहीं होती कि हम भी लोगों की तरह देखें, हमारी रोशनी लौट जाए, हम एक दूसरे को देखें, पहचानें कि अपने आँख को दिखाने के लिए गए उन्होंने क्या क्या रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, इस तरह की चीज़ें? डॉक्टर की बहुत भाण छन कहा थे कि हमें रोशनी नहीं आई अब। हाँ। पैदा ऐसे के है। अच्छा। तो जब जौन चीज़ भगवान का बनाई बात तो मनई कहाँ बनाए पाई। लेकिन सरकार की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को भी नहीं मिला, वंचित हैं उससे आप। जैसे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, गैस चूल्हा मिलना चाहिए आपको, बिजली तो है ना घर में? कहाँ बिजली है? ये किससे जलता है ये? अरे अब मजबूर है पे जब ना कुछ बाय तो सोलर से? हाँ। अच्छा, सोलर से जला रही वैसे परा बाटे न सीट बाय न कुछ बाय और वैसे अपने वो दीवार खड़ा कर दिए ना, आधा बालू आधा माटी चाहे जहाँ ठेल दिए उसको देखता ना वो कुल छूट छूट अपने गिरा बा। किसने बनवाया था? पूर्व प्रधान ने? ये जौन है ओमकार बनवाए रहे हैं। ओमकार बनवाया। हाँ। कैसे आपको पता है कि छूट छूट के गिर रहा है? अब जैसे टोत है तो देखत है उमर छूटत बा।